नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तम नगर विधानसभा में। हमारे साथ दीपक लांबा जी हैं, अध्यक्ष हैं जन शिकायत प्रकोष्ठ के। हम इनसे सीधी बात करेंगे। दीपक जी, आपका सर स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपकी जो राजनीतिक जो आपका जुड़ाव हुआ और आपका जो राजनीति में आपका जो रुझान आया, कैसे आया सर? धन्यवाद जितेंद्र जी। राजनीति एज सच कोई झुकाव नहीं था मेरा। अगर आप देखें तो हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ओके सर। तो हमारे पिछले 38 साल से हम लोग स्कूल चला रहे हैं उत्तम नगर विधानसभा के अंदर ही। और हम लोगों ने स्कूल को बिजनेस नहीं बनाया। पहले तो कोई गरीब, कोई मजबूर अगर हमारे पास आया ओके। तो हमने उनको बच्चों को फ्री पढ़ाया। तो वो सेवा का भाव बढ़ता चला गया। ठीक है। और उसी सेवा के भाव को आगे ले जाने के लिए ये तो पार्टी डिसाइड करेगी कल कि राजनीति में है या नहीं है, बट हमारा वो सेवा भाव हमें आगे लेके जा रहा है, जिसकी वजह से मैं इस राजनीति से जुड़ा। जो लोग काम अटके हुए थे, हमारे नरेश जी पिछले 5 साल से विधायक हैं। यस सर। मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई अगर उनके पास गया है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उनका काम ना हुआ हो। देर सवेर तो होती है, यस सर। पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि काम ना हुआ हो। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मेरा वो भाव आगे बढ़ा और मैं राजनीति में एज ए पार्टी का कार्यकर्ता जुड़ा। सर, यहाँ की जो भी समस्याएं होती हैं, आप एक जन प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं। जनता की जो भी समस्या होती है एमसीडी से रिलेटिव या विधानसभा से, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जितेंद्र जी, समस्याएं अगर आप क्षेत्र में होंगे तो होती हैं, बट मैटर ये करता है कि वो समस्याओं का संविधान कैसे होता है। अगर आप देखें कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर बिजली और पानी आता है, और पिछले 3-4 साल से जो बिजली और जो पानी के हालात में सुधार किया है, चाहे वो फ्री बिजली हो, यूनिट्स हो, चाहे वो फ्री पानी हो, यस सर। तो वो शायद आज तक ना तो किसी गवर्नमेंट ने किया और ना कहीं पे इसको रेप्लिकेट किया। और एमसीडी के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नेगेटिव बोलने के हक में नहीं हूँ, पर आज हम सबको पता है कि एमसीडी का मतलब क्या है। एमसीडी मतलब अगर आप कोई गरीब आदमी मकान बनाता है बिल्कुल। अपना पीएफ का पैसा निकाल के, अपने मांग के, तो अपने कर्म को छोड़ के बिल्कुल सर। वो लोग पैसे लेने के लिए सबसे आगे होते हैं। मैंने कई यहाँ पर लोगों को देखा जो हमारे पास आए कि सर मकान बनाया था, बुक हो गया, मीटर नहीं लग रहा। तो हमने उनका संविधान निकाला, पर उसके बावजूद भी एमसीडी ने उनसे पैसे लिए। तो मानते हैं भ्रष्ट है बीजेपी? देखिए, तो मोदी जी ने खुद ही कहा था पिछली बार जब टिकट जीती उन्होंने कि हमारे जो काउंसलर्स हैं वो चोर हैं। अच्छा। और हम टिकट बदलेंगे। तो उन्होंने चोर तो बदले पर डकैत बिठा दिए। टिकट बैठा दिया तो तो आज भी जनता के लिए कुछ नहीं हुआ। जनता वही त्रासी में रह रही है जैसे पहले थी। आज भी उसी हालत में, इनफैक्ट पहले से बदतर हो गया। अगर आप आगे इस एरिया को देखें तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है नालियों की, ओके ओके। गंदगी की, सफाई की। एक तरफ तो हम एक ऐसे बीमारी से जूझ रहे हैं जहाँ पर जिससे पूरा दुनिया हिल गया, दूसरी तरफ जो लोग जूझ रहे हैं वो बीमारी उससे जूझ रहे हैं जो कि गंदगी की वजह से है। हफ्तों कर्मचारी नहीं आते। कर्मचारी क्या, पेपर्स में 50 कर्मचारी हैं पर काम सिर्फ 5 करते हैं। बाकी पैसे कहाँ जाते हैं सबको मालूम है। तो दीपक जी, जान लेते हैं वार्ड नंबर 28 से जनता का क्या फैसला है इस बार? अब 22 में चुनाव है। देखिए, हम लोग फील्ड में जाते हैं तो जनता हमारा जो नेतृत्व करते हैं मिस्टर केजरीवाल जी, उनसे बहुत खुश है, क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ दिया है जो एक आम जनता को चाहिए, शिक्षा, पानी, बिजली। तो मेरे ख्याल से आप भी समझदार हैं और मैं भी कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता कि जनता का रुझान एक ही है कि वो सरकार आए कि जो उनके लिए काम कर सके। और मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी की सरकार के अलावा कोई ऐसी पार्टी है जो जनता के लिए काम कर रही हो। मोदी जी का आज कई स्टेट्स में सरकार है। बिल्कुल सर। एक तरफ तो तारीफ करते हैं शिक्षा के मॉडल की दिल्ली की, पर कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि उसको कॉपी किया गया। आज भी वहाँ पर शिक्षा का स्तर वही है जो पहले था। पर दिल्ली का स्तर, मैं खुद स्कूल चलाता हूँ तो मुझे ये कहने में पूरी जिम्मेवारी से कह सकता हूँ कि जो एमसीडी के स्कूलों की और जो गवर्नमेंट स्कूलों की पिछले कुछ सालों में जो उन्नति हुई है, उससे प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो गया। आज लोग, बड़े अच्छे घरों के लोग भी गवर्नमेंट स्कूल में डाल रहे हैं, इसलिए कि एजुकेशन अच्छी हो गई है।
अच्छा सर, ये जान लेते हैं आप, जैसे कोरोना जब लॉकडाउन लगा 23 मार्च को, उस समय आपकी कोई सेवा ही नहीं सर क्षेत्र में? देखिए ये एक ऐसी घटना हुई कि जिसने का किसी ने सोचा भी नहीं था। और जब ये घटना हुई तो कई लोगों ने अपने रोज़गार खोए, कईयों के पास खाने के लिए नहीं था। क्योंकि आप जानते होंगे कि एक आम आदमी जो है वो मैक्सिमम 10 से 15 दिन का अपना लेके चलता है बिल्कुल सर। सेविंग। वो सेविंग 10 से 15 दिन के बाद उनका खाने पीने तक का प्रॉब्लम हुआ। तो हमारी दिल्ली सरकार ने प्लस कई कार्यकर्ताओं ने मिल के कॉलोनियों में राशन बांटा, दवाइयाँ बांटी। मुझे याद है मैंने खुद हर गली में जाके सैनिटाइजेशन किया। ओके ओके। हर गली में कोई किसी घर से अगर फ़ोन आता था कि हमारे घर कोरोना हो गया, तो मेरे जो युवा साथी मेरे साथ थे उन्होंने अपनी जान की परवाह करते हुए भी उस घर गए और उनको सैनिटाइज करके आए। तो हमें अच्छा लगा कि एक हिंदुस्तान का कल्चर एक ऐसा कल्चर है जिसमें एक दूसरे के काम आता है। तो हमने अपनी तरफ से पूरा कर्तव्य निभाया जहाँ तक निभा सकते थे, और पूरी सेवा की 28 हैस के अंदर, 29 हैस के अंदर लोगों की। अच्छा दीपक जी, ये बताएंगे अब जैसे आप 28 वार्ड से आप जैसे कर रहे हैं 28 वार्ड ऐसे आपकी जो जन संपर्क है आपका जनता में, अगर आपको पार्टी मौका देती है नगर निगम चुनाव के लिए, तो आपकी कोई इच्छा आगे? देखिए ये पार्टी डिसाइड करेगी और हमारे विधायक जी डिसाइड करेंगे, और वो जिसको जिम्मेवारी देंगे हम बाकी सबके सब उसके साथ तन मन और धन से उसके साथ हैं। हमें पार्टी हमारे लिए पहले है, नेतृत्व पहले है, और अपना महत्वाकांक्षाएं बाद में है। मैं तो ये मानता हूँ। सर एमएसपी का स्वागत करते हैं किसानों को लेकर जो ये चल रहा है इस समय, काफ़ी बवाल बन रहा है। देखिए किसान का जो आंदोलन था उसको सिर्फ बदनाम किया गया, ताकि उसको बदनाम करके एक ऐसी छवि बना दी जाए कि उनका आंदोलन फेल हो जाए। उसमें वो कामयाब हो गए। उन्हीं के पार्टी के वर्कर्स उसमें घुसे ओके ओके। और उन्होंने उत्पात फैलाया, और एक किसान जो कि वाकई में किसान है उसकी छवि बिगड़ी। सर लास्ट में और कुछ अपनी जनता में संदेश देना चाहते हैं? अब जैसे 2020 तो काफ़ी संकटों के साथ बीता, अब नव वर्ष की एक शुरुआत हुई है 2021, तो आप अपनी जनता में क्या संदेश देना? मैं तो एक ही संदेश देना चाहूँगा क्षेत्रवासियों को कि अपना ध्यान रखें, और ये साल उम्मीदों भरा है। अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो ये साल हमारे लिए बेहतर होगा और हम लोग वापस ट्रैक पे आ पाएंगे। पर सबसे बड़ा है आज भी हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सर। हम लापरवाह नहीं हो सकते क्योंकि अभी बीमारी पूरी तरह से गई नहीं है। धन्यवाद आपका सर दीपक जी। तो ये हमारे सीधी बात दीपक लांबा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।